और चलिए अब बात करते हैं बाढ़, बारिश और तबाही की। जम्मू से लेकर जोधपुर तक टूट टूट कर बाढ़ बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं, घरों में पानी भर चुका है, लोगों का जीना दुभर हो चुका है। कई जगहों पर तो लोग कह रहे हैं कि इतनी ज्यादा बारिश उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। पहाड़ों पर ये लगातार हो रही बारिश का असर मैदानी इलाकों में भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ये 4 तस्वीरें देखिए। 4 तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए कि आसमानी आफत जिंदगी पर कितनी भारी पड़ रही है। पहली तस्वीर हिमाचल प्रदेश के सोलन की है, जहां एक ट्रैक्टर ट्रॉली सैलाब में पहले तो बहने लगी और फिर पलट गई। दूसरी तस्वीर उत्तराखंड के धारचूला की है, जहां एक बाइक सवार सैलाब में फंस गया था। और तीसरी तस्वीर उत्तराखंड के उत्तरकाशी की है, जहां बरसाती नाले में कुछ छात्र फंस गए, जिन्हें उनके शिक्षकों ने निकाला। और चौथी और आखिरी तस्वीर राजस्थान के जोधपुर की है, जहां घरों में पानी घुस गया है। जिसकी 4 तस्वीर आपके सामने है कि देखिए लोग किस तरीके से हैरान और परेशान हैं, क्योंकि लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और चलिए आपको हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर हिमाचल प्रदेश के सोलन से कुदरत के मार की एक भयावह तस्वीर सामने आई है। यहाँ पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली सैलाब में पहले तो बहने लगी और फिर अचानक से पलट गई, और उसमें 3 लोग सवार थे जो अपनी जान बचाने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली के ऊपर चढ़ गए। लेकिन लहरों की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज थी कि ट्रैक्टर ट्रॉली एक खिलौने की तरह उसमें पहले तो बहने लगी और फिर पलटकर उसी में फंस गई। लाखों कोशिशों के बावजूद भी सैलाब की तेज धार के सामने किसी की एक नहीं चली, तीनों युवक बह गए। हालांकि हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन ने लापता युवकों की खोज में तलाशी अभियान शुरू कर दिया, लेकिन अब तक युवकों का कोई पता नहीं चल सका है। और ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे किस तरीके से ट्रैक्टर ट्रॉली जो है सोलन में फंसी हुई थी पानी के तेज बहाव में। हालांकि कोशिश जरूर लोगों की तरफ से की गई कि किसी भी तरीके से चाहे रस्सी के सहारे मदद की जा सके, लेकिन किस तरीके से पानी के तेज बहाव में ये ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ पर कुछ देर तक खड़ी रही, कुछ देर तक फंसी रही, लेकिन उसके बाद अचानक ये ट्रैक्टर ट्रॉली पानी के तेज बहाव में खिलौने की तरह बहती हुई नजर आई। और उसके साथ साथ वो तीनों लोग भी, क्योंकि वो उस ट्रैक्टर ट्रॉली के ऊपर चढ़े हुए थे, किसी तरीके से कोशिश कर रहे थे कि इस ट्रैक्टर ट्रॉली से उतरकर वो इस तेज बहाव को पार कर सके, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। देखिए कैसे हम आपको दिखा भी रहे हैं कि आखिर कैसे ये ट्रैक्टर ट्रॉली कई समय तक जो है फंसी रही। आसपास के लोग कोशिश कर रहे थे, लेकिन पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज था कि जो सामने आया उन सबको बहाता हुआ ले चला गया। तो उत्तराखंड के धारचूला से कुदरत के कहर की एक खौफनाक तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक बाइक सवार की जान बाल बाल बच गई। देखिए तस्वीर में आपको दिखा रहे हो। सबसे पहले हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं, समझा रहे हैं कि आखिर ये तस्वीर क्या है। ये शख्स आपको दिख रहा है, देखिए रेड मार्क में हम आपको दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये शख्स जो है किस तरीके से आता है, जो आसपास के लोग खड़े हुए, हालांकि उन्होंने अपने मोबाइल में इस वीडियो को पूरी तरीके से शूट किया है। आप ये कहिए कि बाइक सवार मौत के एकदम करीब से होकर निकला। ये देखिए ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। दरअसल ये मलबा किस तरीके से टूटकर जो है सड़कों पर बह रहा है, और ये वही बाइक सवार है, ये वो बाइक सवार है जो किसी तरीके से वहां पर निकला और किसी तरीके से उसने अपनी जान बचाई। लेकिन देखिए लोगों की समझदारी और बाइक सवार की किस्मत ने उसकी जान जो है वो बचा ली। लेकिन कितने सेकंड्स का फर्क था, सेकंड्स का फर्क, देखिए मात्र 4 सेकंड का फर्क। ये देखिए शख्स जो है बाइक पर आता है और जैसे ही वो गुजरता है वहां से, मिनी सेकंड्स के फर्क के अंदर जो है 4 सेकंड में देखिए किस तरीके से मलबा जो है पहाड़ों से टूटकर पूरी तरीके से नीचे गिर जाता है। अगर समझिए कि अगर ये मलबा टूटकर इस बाइक सवार के ऊपर गिरता तो शायद जान बचानी मुश्किल हो जाती। और वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि देखिए जैसे ही बाइक सवार सड़क पार कर रहा था, पहाड़ की तरफ से तेजी से जो है पानी का तेज बहाव जो है आ रहा है, और किस तरीके से पहाड़ का बड़ा सा मलबा जो है वो किस तरीके सड़क पर आकर टूटकर जो है गिर जाता है। हर तरफ चीख पुकार मच गई, क्योंकि लोग जो हैं वो लगातार उस शख्स को कह रहे थे कि जल्दी से वहां से बाइक निकालो। जो तस्वीर हम आपको दिखा भी रहे हैं, आसपास जो है बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे, चिल्लाते हुए नजर आए, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि किसी भी तरीके से उसे इसको पार करना था। और देखिए जैसे ही वो यहां से निकलता है, कोशिश करता है कि किसी भी तरीके से इस सड़क को पार किया जा सके, और इसमें कामयाबी भी हासिल करता है। लेकिन देखिए आधा हिंदुस्तान जो है वो भारी बारिश और बाढ़ की मार से जो है वो बेहद परेशान है। हम आपको तस्वीरें लगातार अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो है लोग बहुत परेशान हैं। लेकिन देखिए कहीं पर लोग जान बचाने के लिए अपने आशियानों को छोड़ रहे हैं, तो कुछ लोगों की नासमझी उनकी जान पर भारी पड़ रही है, क्योंकि प्रशासन की हिदायतों के बावजूद लोग उफनते नदी और नालों को पार करने की कोशिश अभी भी कर रहे हैं।
की मार, सैलाब में फंसी जान। लहरों से जिंदगी की जंग, पानी का प्रहार, जिंदगानी लाचार। नदी के सैलाब में एक ट्रैक्टर ट्रॉली फंसी हुई है। पानी में डूब चुकी ट्रैक्टर ट्रॉली का ड्राइवर उस पर चढ़कर अपनी जान बचाने की जंग लड़ रहा है और किनारों पर खड़े लोग कभी नदी के रौद्र रूप को देख रहे हैं तो कभी फंसी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली को। देखते ही देखते पानी में फंसी ट्रैक्टर ट्रॉली बहने लगती है और आसपास खड़े लोगों को ये समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे इन तीनों को सैलाब की इस जद से निकाला जाए। उफनती नदी की प्रचंड धार को देखकर कोई भी लहरों के करीब जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा और ये तीनों ही किसी चमत्कार की उम्मीद में लहरों के बीच बेबसी के साथ खड़े हैं। नदी के बीचों बीच मौत से सामना, ट्रैक्टर ट्रॉली को बहा ले गई लहरें। लाख कोशिशों के बावजूद पानी के तेज बहाव के सामने इनकी एक न चली और सैलाब में ये तीनों ही बहते चले गए। लहरों का अगला वार तो और भी ज्यादा खतरनाक था। जहां वो तीनों डूबे, ठीक वहीं ट्रॉली भी कई बार पलटी खा गई। एक बार तो ऐसा लगा कि जैसे तीनों लोगों के ऊपर ही ट्रॉली गिर गई हो। प्रशासन को जैसे ही इस हादसे की खबर मिली, लापता युवकों की खोज में प्रशासन ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया, लेकिन अब तक इन युवकों का कोई पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश की बाल्द नदी है, जिसमें आमतौर पर पानी काफी कम होता है, लेकिन मूसलाधार बारिश की वजह से पानी अचानक इतना बढ़ गया कि लोगों की जान ही मुसीबत में आ गई। यही वजह है कि शायद ट्रैक्टर ट्रॉली के ड्राइवर को लगा कि वो नदी के इस प्रचंड वेग को पार कर लेगा, लेकिन लहरों से लोहा लेने की उसकी नासमझी ने 2 और लोगों की जान को दांव पर लगा दिया। बादलों का आफतकाल, दरकते पहाड़, बढ़ती मुसीबत। पहाड़ों पर लोग सिर्फ भारी बारिश और बाढ़ से ही नहीं बल्कि कुदरत के तीसरे अटैक से भी बेहद परेशान हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से तो पहाड़ खिसकने की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ भारी बारिश की वजह से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसक कर सड़क पर आ गया। पहले तो पहाड़ से छोटे छोटे पत्थर गिरते दिखाई दिए और फिर अचानक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गिरा। पहाड़ के गिरते ही सड़क के किनारे लगे पेड़ भी उखड़कर सीधा नीचे आ गए और शिव मंदिर से दर्शन करके लौट रहे श्रद्धालु भी रास्ते में ही फंस गए। हालांकि इस घटना से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन सड़क पर मलबा आने से पूरा रास्ता ही बंद हो गया। भारी बारिश के बाद देश के कई हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश के बाद कई जिले पानी पानी हो गए हैं। तस्वीरें आपको प्रतापगढ़ की दिखाते हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से स्कूल जो है वो तालाब में तब्दील हो गया है। ये स्कूल है, शिक्षा का मंदिर जिसे कहा जाता है, लेकिन देखिए किस तरीके से स्कूल जो है वो तालाब में तब्दील हो गया है। बच्चों को आप इसमें तैरते हुए साफ तौर पर देख रहे होंगे। देखिए ये बच्चे जो आपको स्कूल के अंदर नजर आ रहे हैं, ये वही शिक्षा का मंदिर है जहां पढ़ने के लिए बच्चे आया करते थे, लेकिन आज के समय में इस स्कूल की सूरत देखिए। इस स्कूल की सूरत कुछ इस तरीके की हो गई है जहां पर बच्चे जो हैं वो इसे स्विमिंग पूल समझ रहे हैं। किस तरीके से तैरते हुए जो है ये बच्चे नजर आ रहे हैं। इनके लिए जरूर एंजॉयमेंट है, लेकिन ऐसे में समझिए कि ये जो है प्रशासन की पोल खोलता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। हालांकि अधिकारी माने तो इस स्कूल के बच्चों को दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया है, ये अधिकारियों का कहना है। लेकिन वहीं पानी में डूबे स्कूल और बच्चों की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से स्कूल जो है वो डूबता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें बच्चे जो है तैरते हुए नजर आ रहे हैं, जो साफ तौर पर बता रहा है कि आखिर इन बच्चों का भविष्य जो है वो किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़कर न्यूज 18 इंडिया बना देश का नंबर 1 चैनल। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। और चलिए एक बार फिर से बात करते हैं बाढ़ बारिश की। किस तरीके से बाढ़ बारिश जो है वो लोगों को परेशान कर रहा है। देखिए उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश और बाढ़ की चपेट में है। यहाँ लोगों की मुश्किलें कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए मौसम विभाग ने राज्य में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। अगले 4 दिनों तक उत्तराखंड में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। इतना ही नहीं, राज्य के जिन जिलों में भारी बारिश का अनुमान है उनमें देहरादून, नैनीताल और टिहरी शामिल है। और इसी के साथ ही बागेश्वर, चंपावत और पौड़ी में भी तेज बारिश हो सकती है। ऐसे में लोगों को साफ तौर पर कहा गया है कि नदियों के पास ना जाए, नदियों के पास नहीं जाने की लोगों को सलाह भी दी गई है। और देखिए अब आपको 5 तस्वीरें दिखाते हैं। बाढ़ बारिश से देश के कई राज्यों में हालात जो हैं वो लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो चुका है।
सड़कें पानी में गायब हो चुकी है। अब आपके सामने 5 तस्वीरें हैं जहां बारिश ने कहर बरपा रखा है। पहली तस्वीर उत्तराखंड के चमोली की है, जहां पर भारी बारिश के बाद बद्रीनाथ हाईवे का एक हिस्सा बह गया। दूसरी तस्वीर उत्तराखंड के ही देहरादून की है, जहां पर बारिश के बाद सड़क दरिया में नजर आई। साथ ही तीसरी तस्वीर बिहार के दरभंगा की, जहां आधे घंटे की बारिश के बाद पूरा का पूरा शहर पानी पानी हो गया। अगली तस्वीर राजस्थान के श्रीगंगानगर की है, जहां बारिश के बाद अंडरपास में पानी भरने से आवाजाही में भारी परेशानी हो रही है। और अंतिम तस्वीर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की, जहां एक स्कूल तालाब बन गया, पूरा स्कूल ही पानी में डूब गया, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं।